कोने में कयामत के बारे में शक व शुबा मौजूद है, शक व शुबा मौजूद है। और वो ये सोचता है कि ये जो मौलवी लोग कहते हैं कयामत के बारे में, ये कुछ नहीं है, ये ख्याली पड़ाव है, ये ऐसा सोचता है। और ये सोच उन लोगों के दिल में जन्म लेती है जो लोग बहुत ज्यादा दुनियादार है, जिनका जीना मरना सब कुछ दुनिया के लिए हो। वो इसी तरीके सोचा करते हैं कि ये कयामत कुछ नहीं होता। और मुशरिकीन मक्का भी इसी तरह का सोच रखते थे। मुशरिकीन मक्का और कुफारे मक्का इसी तरह के सोच रखते थे। जब अल्लाह के रसूल उन्हें कयामत के बारे में बताते थे, उन्हें डराते थे कि ऐ लोगों, उस अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरो कि जो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें मरने के बाद दोबारा जिंदा करेगा। वो कहते थे वक़ालू मा हिया इल्ला हयातुना दुनिया नमूतु व नहया। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आखिरत की बातें करते हैं, हमें आखिरत के बारे में कोई मालूम नहीं। हमें तो बस इतना ही मालूम है कि ये दुनिया है, यहाँ जीना है, मर जाना है। हमारी हड्डियां जब जमीन में बोसीदा हो जाएगी, सड़गल जाएगी, तो हम दोबारा कैसे जिंदा होंगे? अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें दोबारा कैसे जिंदा करेगा? ऐसे इनकार करने वालों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जवाब दिया है। क्या जवाब दिया है? ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामह वला उक़सिमु बिन्नफ्सिल लव्वामा अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमअ इज़ामा बला क़ादिरीना अला अन नुसव्विय बनाना। आए वो लोगों जिसको इस बारे में शक है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी बोशीदा हड्डी को कैसे जमा करेगा, तुम्हें फिर दोबारा कैसा जिंदा करेगा, तो सुनो, वला क़ादिरीना अला अन नुसव्विय बनाना। तुम्हारी हड्डियां तो दूर की बात, हम तुम्हारी उंगलियों की पोर को लौटाने पर कादिर है। हम तुम्हारी उंगलियों की पोर को, हम तुम्हारे फिंगरप्रिंट को लौटाने पर कादिर है। मेरे भाइयों, साइंस तरक्की करने के बाद इस नतीजे पर पहुंची है, और साइंस का कहना है कि दुनिया के जितने भी लोग हैं सबका ये जो फिंगरप्रिंट है ना, ये उंगलियों के बारीक बारीक पौर जो है, ये सबके डिफरेंट है, अलग है, एक दूसरे से अलग है। दुनिया के अंदर किसी का भी फिंगरप्रिंट किसी के साथ मैच नहीं करता है। इसीलिए आज प्रशासन वाले, हुकूमत वाले फिंगरप्रिंट लेते हैं आधार वगैरह पे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जवाब दिया, क्या है? कयामत का इनकार करने वालों, तुम हड्डियों की बात करते हो, तुम ये कहते हो कि हमारी हड्डियां जब सड़गल के मिट्टी में मिल जाएगी तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें कैसे दोबारा जिंदा करेगा? अरे ये हड्डियों की बात तो दूर की बात है, हम तुम्हारी उंगलियों की फिंगरप्रिंट को, उंगलियों को, पौर को, बारीक बारीक लकीरों को लौटाने पर कादिर है। तो मेरे भाइयों, कयामत बरहक है, हमें इस बात पर ईमान और यकीन होना चाहिए। अब उस कयामत का मंजर कैसा होगा? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी, या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम इन्ना ज़लज़लतुश्शाअति शैउन अज़ीम। यहां अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम दुनिया पे बसने वाले लोगों को मुखातब किया है। आप कुरान करीम को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कभी खिताब सिर्फ ईमान वालों को कहा, ईमान वालों को किया है। और क्या फरमाया? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों। कहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अहले किताब को खिताब किया, या अहलल किताब, कहीं यहूदी और ईसाइयों को खास लेके खिताब किया है। लेकिन यहां अल्लाह रब्बुल आलमीन ने या अय्युहन्नास का खिताब किया, दुनिया के तमाम लोगों को खिताब किया है, चाहे वो मुसलमान हो, गैर मुस्लिम हो, नसरानी हो, यहूदी हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, हिंदुस्तान में बसने वाला हो, पाकिस्तान में हो, अफगानिस्तान में हो, इराक, अमेरिका, जापान, जर्मनी, इंडोनेशिया, मलेशिया, दुनिया के किसी भी कोने में बसने वाला हो, सबको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खिताब करके फरमाया, या अय्युहन्नास, ऐ अरब और अजम के चप्पे चप्पे पे बसने वाले लोगों, या अय्युहन्नास तक़ू रब्बकुम, अपने पालन पोषण करने वाले रब से डर जाओ, और उस दिन से डरो, इन्ना ज़लज़लतुश्शाअति शैउन अज़ीम, जिसका ज़लज़ला, जिसका भूकंप बड़ा ही अजीम है, बड़ा ही खतरनाक है। कयामत का भूकंप। अभी कुछ साल पहले नेपाल के अंदर भूकंप आया है, आपको मालूम है, अभी कुछ साल ही का वाकया है। और चूंकि हमारा कटिहार और पूर्णिया, किशनगंज, सुपौल, ये जो अररिया, ये जो सीमांचल का कुछ जिले हैं, 3-4 जिले ये सटे हुए हैं नेपाल से,
اور وہاں کے جھٹکے یہاں بھی محسوس کیے گئے. آپ بتائیے، آپ کو یقین ہے، آپ کو یاد ہے کہ زلزلہ تو ہوا کچھ سیکنڈ اور کچھ منٹ میں، اور زلزلہ رک جانے کے بعد بھی اللہ رب العالمین نے اس زلزلے کے ذریعے سے انسان کے دماغ کو ایسے جھنجھوڑ کے رکھ دیا تھا کہ زلزلہ رکا ہوا ہے پھر بھی انسان کو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ ہل رہی ہے، یہ دھرتی ہل رہی ہے، ایسا لگ رہا تھا. تو یہ تو دنیا کی معمولی زلزلہ ہے میرے بھائیوں. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اے میرے بندو، یہ تو دنیا کا معمولی زلزلہ ہے، یہ معمولی جھٹکا ہے. قیامت کا جو زلزلہ ہے وہ بڑا عظیم ہے. اور کتنا عظیم ہے؟ یوم ترونھا وتذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، کہ ہر دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی. ماں کو اپنے بچے سے کتنی محبت ہوتی ہے، اور بالخصوص جب دودھ پینے کی عمر میں ہو تو کتنی محبت ہوتی ہے. بچے کو ماں کے بغیر اور ماں کو بچے کے بغیر قرار نہیں ملتا، سکون نہیں ملتا. اور اللہ کیا فرماتا ہے کہ قیامت کی ہولناکی اتنی خطرناک ہوگی، اتنی ڈینجر ہوگی کہ دودھ پیتے پر دودھ پلانے والی ماں کو بھی یہ ہوش و حواس نہیں رہے گا کہ میرا دودھ پیتا بچہ کہاں. اتنی خطرناک ہوگی. اور قیامت کی زلزلہ اتنی خطرناک ہوگی کہ ہر حمل والی حمل ساقط کر دے گی. ہر حمل والی، چاہے وہ مورخین نے کہا ہے، علماء نے کہا ہے کہ یہاں انسان بھی مراد ہے اور جانور بھی مراد ہے. جتنے بھی حمل والی، پیٹ میں بچے والی ہوگی، چاہے وہ انسان ہو، قیامت کی ہولناکی اتنی زیادہ خطرناک ہوگی کہ اس کی ہولناکی کی وجہ سے بچے ساقط ہو جائے گی، بچے گر جائیں گے. وَتَرَى النَّاسَ سُقَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُقَارَىٰ، تم دیکھو گے کہ لوگ مدہوش نظر آ رہے، نشے میں نظر آ رہے. وَمَا هُمْ بِسُقَارَىٰ، لیکن وہ شراب کا تھوڑا بھی گھونٹ نہ پیا ہوگا، وہ تھوڑے بھی نشے کا یوز نہ کیا ہوگا. وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن تیرا رب کا عذاب بھی اتنا خطرناک ہوگا کہ رب کے عذاب کی وجہ سے سب مدہوش نظر آئیں گے، سب بے ہوش نظر آئیں گے. یہ قیامت کا زلزلہ ہے میرے بھائی، یہ اتنا خطرناک قیامت ہے. لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس قیامت کے لیے تیاری کرے، اس قیامت کی ہولناکیوں سے بچنے کی کوشش کرے. اور اللہ رب العالمین نے خود ہمیں سبق دیا ہے. کیا فرمایا اللہ نے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو، تم اللہ رب العالمین سے ڈرو اور کل قیامت کے لیے تم نے کیا تیاری کر رکھے ہو اس کا محاسبہ کرو، اس کا حساب کرو. جیسے کوئی بزنس مین پٹوا خریدتا ہے، کوئی اناج خریدتا ہے، اور اناج خریدنے کے بعد بیچتا ہے، اور بیچنے کے بعد پھر حساب لگاتا ہے کہ کتنا منافع ہوا، ویسے تم ہر رات کی صبح میں ہر وقت یہ محاسبہ کرو، یہ حساب کرو کہ میں نے دن بھر میں کتنا نیکی کیا، کتنا گناہ کیا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر، اے ایمان والو تم اللہ رب العالمین سے ڈرو اور تم حساب لو، اپنا محاسبہ کرو کہ کل قیامت آنے والا جو قیامت ہے اس کے لیے تم نے کیا تیاری کر رکھے ہو، اس قیامت کی ہولناکیوں سے بچنے کے لیے تم نے کیا راستہ اختیار کر رکھے ہو، کیا اپنی جھولی میں کیا نیکیاں ڈال رکھے ہو. اس قیامت کے بارے میں بھی ذرا تصور کرو، محاسبہ کرو. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. ان اللہ خبیر بما تعملون، وہ تو باریک بین کی خبر رکھنے والا، وہ تھوڑی تھوڑی چیز کا بھی خبر رکھنے والا ہے. وہ اللہ رب العالمین تو اتنا سننے والا اور اتنا دیکھنے والا ہے کہ اگر کالی رات ہے، تاریخ کالی رات ہے اور کالی پہاڑ ہے، اور کالی پہاڑ پر ایک رینگنے والی معمولی سی چیوٹی بھی اگر چل رہی ہے تو اللہ رب العالمین اس چیوٹی کو عرش عظیم سے دیکھ رہا ہے. کالی رات، کالی پتھر اور کالی رنگ کی رینگنے والی معمولی سی چیوٹی چل رہی ہے تو اس کو بھی اللہ رب العالمین عرش عظیم سے بخوبی دیکھ رہا ہے. اور صرف دیکھتا ہی نہیں ہے، وہ چیوٹی جب چلتی ہے اور اپنی باریک سی ننھی سی پیر جب کسی پتھر پر یا کسی پتے پر رکھتی ہے تو اس کی جو معمولی سی آہٹ ہوتی ہے، اس چیوٹی کی پیروں کی آہٹ آپ تصور کریں. ایک معمولی سی چیوٹی ہے، وہ اپنی پیر کو کسی پتھر پر یا کسی پتے پر رکھتی ہے، اس کی جو آہٹ ہوتی ہے اس آہٹ کو بھی اللہ رب العالمین عرش عظیم سے بخوبی سن لیتا ہے. تو وہ میرا رب ہے
जो बारीक बीन को भी सुनने वाला है, छोटी सी छोटी चीज को भी अल्लाह। हम जब किसी मॉल के अंदर जाते हैं, रेलवे स्टेशन के अंदर जाते हैं, किसी बड़ा मॉल के अंदर जाते हैं, दुकान के अंदर जाते हैं, तो क्या वहां देखते हैं सीसीटीवी कैमरा लगा रहता है और उसमें लिखा रहता है यू आर अंडर सर्विलेंस, आप सीसी कैमरा टीवी के निगरानी में है। लेकिन मेरे भाइयों ये क्यों, क्या मतलब है? आप सीसी कैमरा टीवी के निगरानी में है, निगरानी में इसका मतलब क्या है? उल्टा सुल्टा काम करोगे, कुछ गलत सलत काम करोगे, पकड़ लिया जाओगे। सीसी कैमरा टीवी तुम्हें रिकॉर्ड कर रही है, तुम पकड़े जाओगे। मेरे भाइयों ये दुनिया का सीसी कैमरा टीवी है, इसमें कभी तकनीकी खराबी भी आ सकती है, ये खराब भी हो सकता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो सीसी कैमरा टीवी है ना, ये 24 आवर्स, ये 24 घंटा वन है और इंसान की हर हरकत को रिकॉर्ड कर रहा है। ये किरामन कातिबीन की सूरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो सीसी कैमरा टीवी, एक तो अल्लाह देख रहा है और ये किरामन कातिबीन जो है हमारी एक एक नकल हरकत को, हमारी एक एक चीजों को रिकॉर्ड कर रही है। और यही रजिस्टर कल क़यामत के दिन आपके हाथों में पकड़ा दिया जाएगा और कहेगा इंसान देख तूने क्या किया था दुनिया के अंदर। मेरे भाइयों इंसान कहेगा, छोटी सी गुनाह को देखेगा और कहेगा अल्लाह मैंने तो सोचा भी नहीं था कि इतना मामूली सी गुनाह भी इसमें दर्ज कर लिया जाएगा। अल्लाह मैंने तो सोचा भी नहीं था कि इतनी बारीक सी इतनी छोटी गुनाह या नेकी को इसमें दर्ज कर लिया जाएगा, रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। तो मेरे भाइयों उस अल्लाह रब्बुल आलमीन इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून, अल्लाह रब्बुल आलमीन बारीक बीन चीजों की भी खबर रखने वाला है। मेरे भाइयों उस क़यामत के बारे में हमें और आपको फिक्र करना है, सोचना है। उस क़यामत के दिन के बारे में हमें अपने दिल से तस्लीम करना है और यकीन रखना है कि क़यामत बरहक है और बड़ा करीब है, कभी भी आ सकता है। अब हम उसके लिए क्या तैयारी कर रखी है उसके बारे में हमें फिक्र करना है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कल क़यामत के दिन तमाम के तमाम इंसान बगैर नंगे पैर नंगे जिस्म कल क़यामत के दिन खड़े होंगे। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, अल्लाह के रसूल की प्यारी बीवी अम्मा आयशा सिद्दीक़ा अमीरुल उम्महातुल मोमिनीन, उसने सुना और कहा कि अल्लाह के रसूल मर्द भी नंगे होंगे, औरतें भी नंगी होंगी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया हाँ मर्द भी नंगे होंगे, औरतें भी नंगी होगी। अम्मा ऐसा परेशान होकर पूछा कि अल्लाह के रसूल मर्द भी नंगे होंगे, औरतें नंगी होगी, तो बीच में कोई पर्दा, कोई दीवार वगैरह होगा कि नहीं? अल्लाह के रसूल ने फरमाया नहीं आयशा, बीच में पर्दा नाम की कोई चीज ना होगी। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने और परेशान होकर पूछा, है मेरे सरताज, है मेरे सौहर, है मेरे नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा रहे मर्द भी नंगे होंगे, औरतें भी नंगी होगी और बीच में कोई पर्दा ना होगा, तो औरतें तो उस वक्त शर्म से मर जाएंगी जब मर्द लोग उनकी तरफ देखेंगे। अल्लाह के नबी इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा अल-अम्रु अशद्दु मिन अन यंजुर बाज़ुहुम इला बाज़, आयशा तुम कहती हो कि उस दिन मर्द भी नंगे होंगे, औरतें भी नंगी होगी, जब मर्द लोग औरतों की तरफ देखेंगे तो औरतें शर्म से मर जाएगी। आयशा उस दिन किसी को कभी फुर्सत ही क्या होगी कि कोई किसी की तरफ ताके या झांके, उस दिन तो बड़ा डेंजर दिन होगा, उस दिन तो नफ्सी नफ्सी का दिन होगा, उस दिन तो सबको अपनी अपनी चिंता होगी, उस दिन किसी को कहां फुर्सत होगी कि किसी की तरफ निगाह उठा के देखे। मेरे भाइयों बिल्कुल आप इस मिसाल से भी समझ सकते हैं कि एक मुजरिम है, तिहाड़ जेल के अंदर है और कल सुबह 7 बजे उसको सूली पे चढ़ा दिया जाएगा, फांसी पे लटका दिया जाएगा। अब रात के वक्त, आज रात के वक्त सुबह कल सूली पे चढ़ना है या फांसी पे लटकाया जाना है, आज रात को अगर उसे लजीज से लजीज खाना पेश किया जाए, बिरयानी, कबाब और दुनिया भर की लजीज और बेहतरीन खाना पेश किया जाए या कोई और नियमतें दुनिया की जो है वो अगर मुयस्सर किया जाए, क्या उसको अच्छा लगेगा? नहीं, उसकी ख्याल में तो हमेशा ये टेंशन है कि कल सुबह 7 बजे मुझे लटक जाना है। बिल्कुल उसी तरीके से, और कयामत तो उससे भी बड़ा डेंजर है। उस दिन सबको अपनी अपनी फिक्र होगी कि मेरा क्या होगा। उस दिन कहां किसी को फुर्सत होगी कि एक दूसरे को देखे।
عورتیں ننگی ہوگی، مرد کو کہاں فرصت ہوگا کہ اس کی طرف دیکھیں گے؟ میرے بھائیوں، اس دن کے لیے ہمیں اور آپ کو تیاری کرنا چاہیے. وہ دن جب سورج بڑے نیچے ہوگا. آج اتنی اونچائی کے باوجود جون جولائی کے مہینے میں ہماری حالت کیا ہوتی ہے؟ بالکل خراب ہو جاتی ہے. ہم کسی درخت کے سائے پہ اپنا پناہ لیتے ہیں، چھت کے نیچے جاتے ہیں، بجلی چلی جاتی ہے تو ہم بڑے پریشان ہو جاتے ہیں. میرے بھائیو، یہ دنیا کی معمولی سی گرمی ہے، اس کے لیے ہمارے لیے اتنی بے قراری. ذرا تصور کیجئے کہ اس قیامت کے دن کا معاملہ کیا ہوگا، اس کی گرمی کا عالم کیا ہوگا. ذرا آپ نے تصور کیا ہے؟ یہاں تو دنیا میں بڑے لوگ فکر کرتے ہیں، ہمارے بچے گرمیوں سے بچنے کے لیے، بچوں کی گرمیوں سے بچانے کے لیے پنکھا لگا دیتے ہیں، سپر کوالٹی کا پنکھا لگاتے ہیں. سردیوں سے بچنے کے لیے لحاف پر رضائی بنا دیتے ہیں کہ ہمارے بچے آرام سے رہے. لیکن میرے بھائیو، اس قیامت کے لیے ہم نے تیاری کی ہے کہ کل قیامت کے دن ہمارے بچوں کو آگ میں چلنا ہے، اس ہولناکیوں کا سامنا کرنا ہے. ہم نے اپنے بچے کو تربیت کیا دیا ہے، کتنے بچوں کو نماز کے لیے کہا ہے، کبھی ہم نے فکر کیا ہے؟ اور میرے بھائیوں، وہ قیامت تو ہے کہ جب سب ایک دوسرے کو دیکھ کے بھاگیں گے. کل قیامت کے دن سب ایک دوسرے کو دیکھ کے بھاگیں گے. باپ بیٹے کو دیکھ کر بھاگ جائے گا. وہ باپ جو آج اپنے بیٹے کی خوشی کے لیے دن بھر دھوپ میں ہل چلاتا ہے، مستری کا کام کرتا ہے، اپنا پسینہ بہاتا ہے، اور اپنے گاؤں دیہات کو چھوڑ کر دہلی پہ جاتا ہے، جب نکلتا ہے تو روتے ہوئے بچے کو دیکھتا ہے، روتی ہوئی بیٹیوں کو دیکھتا ہے، بیویوں کو دیکھتا ہے، اس کا دل لرز اٹھتا ہے. معصوم بچوں کو چھوڑ کے باہر جانا پڑتا ہے. کیوں؟ یہی سوچ کر کے وہ جاتا ہے کہ اگر میں باہر نہ جاؤں گا، اپنی بیوی کے آنسو پہ بہک جاؤں گا، اپنی بیوی کے آنسو کو دیکھ کے یہی رک جاؤں گا تو میرے بچے کیا کھائیں گے، میرے بچے بھوک سے مر جائیں گے. اتنا مشفق باپ کل اپنے بیٹے کو دیکھ کر بھاگے گا کہ کہیں میرا بیٹا کوئی نیکی کا سوال نہ کر لے. یہ معاملہ ہوگا قیامت کا. میرے بھائیوں، وہ بیٹا جو اپنے باپ کا بڑا اطاعت گزار ہے، اپنے باپ کو بڑا محبت کرتا ہے دنیا کے اندر. باپ تھوڑا سا طبیعت بگڑتی ہے باپ کا تو جلدی سے لے کر کٹیہار دوڑتا ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ ہاسپٹل میں داخل کرتا ہے کہ میرے باپ کو زیادہ پریشانی نہ ہو، میرے باپ کو زیادہ تکلیف نہ ہو. لیکن وہی فرما بردار بیٹا کل اپنے باپ کو دیکھ کر بھاگے گا کہ کہیں میرا باپ مجھ سے کوئی نیکی کا سوال نہ کر لے. میرے بھائیوں، وہ شوہر جو دنیا کے اندر اپنی بیویوں سے محبت کرتا ہے اور کہتا ہے اے میری بیوی، اگر تو کہے تو میں آسمان سے چاند و تارے بھی توڑ کر تیرے دامن پہ رکھ دوں، وہ شوہر کل اپنی بیوی کو دیکھ کر بھاگیں گے. اور وہ بیوی جو زندگی بھر اپنے شوہر سے ساتھ رہنے کی قسمیں کھاتی ہے، کل اپنے شوہر سے اپنے دامن چھڑائے گی. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. اس دن باپ بیٹے کو دیکھ کر بھاگے گا، بھائی بھائی کو دیکھ کر بھاگے گا، اور میاں بیوی اپنے پتی پتنی ایک دوسرے سے بھاگیں گے. سب کو اپنی اپنی چنتا ہوگی، اور صرف چنتا ہی نہیں، صرف بھاگیں گے ہی نہیں، بلکہ کہے گا کہ اللہ اس کو پکڑ لے. لال چاہیے سچے گرم پانی. اللہ یہ میرا بھائی ہے، اس کو تو پکڑ لے اور مجھے چھوڑ دے. کہے گا اللہ یہ میرا بیٹا ہے، اس کو تم میرے بدلے میں اس کو پکڑ لے، مجھے چھوڑ دے. یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ. مجرم لوگ اس دن کہے گا اے اللہ یہ میرا بیٹا ہے، اس کو پکڑ لے مجھے چھوڑ دے. اے اللہ یہ میرا بھائی ہے، اس کو پکڑ لے مجھے چھوڑ دے. اے اللہ یہ میری بیوی ہے، میرے بدلے میں میری بیوی کو پکڑ لے مجھے چھوڑ دے. یعنی ایک مجرم چاہے گا کہ میرے بدلے میں میرا پورا گھر کے لوگ، میرے خاندان کے لوگ، میرے پورے گاؤں اور کنبے اور قبیلے کے لوگ جہنم میں بھاڑ میں جاتے ہیں تو جانے دو، لیکن میری جان بچ جائے. سب کو اپنی اپنی چنتا ہوگی، اپنی اپنی فکر ہوگی. میرے بھائی، اس دن جب کوئی کسی کا کام آنے والا نہیں ہے، ہر کوئی پریشان ہوگا، نفسی نفسہ کا عالم ہوگا، اس دن پھر کام کیا آنے والا ہے؟ اس دن اس قیامت کے
आलम में क्या चीज काम आने वाला है। तो कुरान और हदीस को आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस दिन जो सबसे ज्यादा बेहतरीन चीज है जो कयामत के दिन काम आएगा हमारे लिए, वो है तकवा। व तज़व्वदू फ़इन्न खैर ज़ादित तकवा। तज़व्वदू फ़इन्न खैर ज़ादित तक़वा। अल्लाह फरमाता है, आए कयामत की ओर सफर करने वालों, तुम कयामत के लिए क्या ज़ादे रात इकट्ठा किए हो, तुम सफर के लिए क्या सामान तैयार कर रखे हो। आज दुनिया में लोग सफर के लिए निकलते हैं, दिल्ली के लिए निकलते हैं, मुंबई और पंजाब और कश्मीर के लिए निकलते हैं, पूरा सामान पैक करते हैं, पूरा सामान फिट करने के बाद अपना टिकट वगैरह देख लेते हैं कि टिकट वगैरह मैं लिया हूं कि नहीं, पूरी तैयारी के साथ जाता है। ये तो दुनिया का सफर है, इससे इंसान वापस भी आता है। लेकिन मेरे भाइयों, वो सफर जहां मुसाफिर जाने के बाद कभी वापस नहीं आता है, उस सफर के लिए आपने और हमने क्या तैयारी कर रखा है। व तज़व्वदू फ़इन्न खैर ज़ादित तक़वा। आए कयामत की ओर सफर करने वालों, तुम कयामत के लिए सफर के लिए क्या तैयारी किए हो। फ़इन्न खैर ज़ादित तक़वा। और कयामत की सफर के लिए सबसे बेहतरीन चीज तक़वा है। अब आप कहेंगे तक़वा क्या है? तो तक़वा के बारे में लोग कहते हैं अल्लाह से डरना, अल्लाह का डर अपने दिल पे रखना। तक़वा का मतलब आपको अपने आसान अंदाज में मैं समझाता हूं। एक मर्तबा हजरते उमर इब्न खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरते उबय इब्न काब रदी अल्लाह तआला अन्हु से सवाल पूछा, कहे उबय इब्न काब रदी अल्लाह तआला अन्हु, ये तक़वा का मतलब क्या है और ये तक़वा का मतलब क्या है। हजरत उबय इब्न काब रदी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु, आपको तक़वा के बारे में मालूम नहीं? कहा मुझे मालूम है, लेकिन आपकी जुबान से, आपकी मुंह से मैं सुनना चाहता हूं। तो हजरत उबय इब्न काब रदी अल्लाह तआला अन्हु ने तक़वा को बड़े बेहतरीन अंदाज से उसका खंडन किया है, उसका डेफिनेशन किया है। क्या फरमाया है? कहा अमीरुल मोमिनीन, अगर आपको एक ऐसे रास्ते से चलने की जरूरत पेश आ जाए जहां दोनों तरफ कांटेदार झाड़ है और रास्ते में भी कांटे और पत्थर पड़े हुए हो और आपके पैर में चप्पल ना हो, आप बताइए कि आप उस रास्ते से कैसे निकलेंगे, कैसे गुजरेंगे? अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर इब्न खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, ऐ उबय इब्न काब, एक रास्ता है, दोनों तरफ कांटेदार झाड़ियां है और रास्ते में भी कांटे और पत्थर पड़े हुए हैं, मेरे पैर में चप्पल नहीं है और उस रास्ते से गुजरना भी जरूरी है, तो मैं अपने कपड़े को समेट कर चलूंगा ताकि कोई कांटा मेरे कपड़े से उलझ ना जाए। मैं अपने पैर को बचा बचा के रखूंगा, कोई कांटा मेरे पैर में चुभ ना जाए। हजरत उबय इब्न काब रदी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, ऐ अमीरुल मोमिनीन, जब इतने कांटे होंगे, इतने पत्थर, नोकीले पत्थर होंगे, तो एक दो कांटे तो तुम्हारे आपके पैर में चुभ ही जाएंगे। हजरत उमर इब्न खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ऐ उबय इब्न काब, अगर एक दो पत्थर, एक दो कांटे मेरे पैर में चुभ जाए तो मैं उसके बाद उसकी मरहम पट्टी कर लूंगा, उसका इलाज कर लूंगा। हजरत उबय इब्न काब रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, आए अमीरुल मोमिनीन, बस यही तो तक़वा का मतलब है कि दुनिया में गुनाहों के जाल भरे, दुनिया में गुनाहों के कांटे भरे पड़े हैं, दुनिया में गुनाहों के कांटे पड़े हुए हैं, कदम कदम पे गुनाहों के कांटे हैं और इन गुनाहों के कांटों से बच बच के जिंदगी गुजार लेना, यही तो तक़वा है। लेकिन आदम के बेटा होने के नाते, गुनहगार इब्ने आदम होने, गुनहगार आदम के बेटे होने के नाते एक दो गुनाह तो तुमसे सर्जत हो ही जाएंगे। जब एक दो गुनाह तुमसे हो जाए तो गुनाह करने के बाद खालिस दिल से तौबा कर लेना, तौबतुन नसूहा, खालिस तौबा कर लेना, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने रो लेना, गिड़गिड़ा लेना और अपनी गुनाहों की माफी तलब कर लेना, यही तो तक़वा का मतलब है। तो मेरे भाइयों, इंशाअल्लाह, तो मेरे भाइयों ये तक़वा है। तो कल क़यामत के दिन जब कोई किसी का काम आने वाला नहीं है और उस कठिन स्थिति में, उस कठिन परिस्थिति में जो काम
चीज काम आने वाला है वो तकवा है। इसीलिए मेरे भाइयों, हमें और आपको चाहिए कि हम अपने दिलों के अंदर तकवा पैदा करें। और मेरे भाइयों, इसी दुनिया को अपना सब कुछ ना समझे। आज नौजवान समझते हैं कि बूढ़े बुजुर्ग सिर्फ मर रहे हैं, हम नौजवान कहां मरेंगे। जाइए कब्रिस्तान जाके मुआयना कीजिए, ऐसे नौजवान से कब्रिस्तान भरे पड़े हैं जो ये सोचता था कि हमें कहां मौत आने वाली है। अभी कुछ दिन पहले एक फिल्मी एक्टर है सिद्धार्थ शुक्ला, बड़ा फेमस, हट्टा कट्टा इंसान, रात में सोता है, 3 बजे रात में तबीयत बिगड़ती है, माँ पानी देती है और फिर सो जाती है। फिर सुबह 9 बजे देखा जाता है कि सिद्धार्थ शुक्ला दुनिया से चल बसा है। कब आई मलकुल मौत, उसके हलक पे सवार हुआ, टेटवे पे सवार हुआ और उसकी रूह कब से उनसरी से परवाज कर गई। तो ये हट्टा कट्टा इंसान था, किसी तरह की कोई परेशानी ना थी। तो मेरे नौजवान भाइयों, ये मत सोचो कि हमें कहां मौत आने वाली है। मौत का वक्त आता है तो मौत पर इम्तियाज नहीं, फर्क नहीं करता है कि ये जवान है या बूढ़ा है, कमजोर है या बच्चा है, मर्द है या औरत है। तो मेरे भाइयों, ये जो दुनिया है, इस दुनिया को हम सब कुछ ना समझे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया की हकीकत को बताया, फरमाया वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। आए इंसानों, तुम जिस दुनिया के लिए मर मिटते हो, जिस दुनिया के लिए तुम्हारा जीना मरना है, जिस दुनिया को तुम अपना सब कुछ समझ बैठे हो, ये दुनिया और दुनिया की जिंदगी तो एक धोखा है, एक धोखा है। एक धोखे से ज्यादा कुछ नहीं है। आप जरा तसव्वुर कीजिए कि आज तक इस दुनिया ने किसी के साथ वफा किया है? किसी के साथ वफा नहीं किया है। बहुत बहुत बड़े बड़े फिरौन, हामान और नमरूद और बहुत बड़े बड़े कारून और फिरौन आए, धरती से मिट गए। बड़े बड़े तख्त ताज के मालिक आए, उनके साथ दुनिया ने वफा नहीं किया। आज भी जितने बड़े बड़े शहंशाह, जितने बड़े बड़े हुक्मरां हैं, उनके साथ भी ये दुनिया वफा नहीं करने वाला है। फिर हम और आप कौन किससे खेत के मूली है कि हमारे साथ ये दुनिया वफा करेगी? मेरे भाइयों, अल्लाह ने इसकी हकीकत को बताया कि अमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ये दुनिया और दुनिया की जिंदगी एक धोखा है और इस धोखे से ज्यादा कुछ नहीं है। अल्लाह ने क्या फरमाया? कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत। हर इंसान को, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। चखना इस्तेमाल किया अल्लाह ने, हर नफ्स को मरना नहीं, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। यानी मौत एक ऐसा कड़वा प्याला है कि हम उसे चाहे या ना चाहे, हम उसे पसंद करें या ना पड़े, उस कड़वा प्याला को हमें पीना है। कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। मेरे भाइयों, ये मौत एक ऐसा अटल हकीकत है अल्लाह रब्बुल आलमीन का कि इससे कोई मुस्तस्ना नहीं। चाहे वो नबी हो, शाह हो, गधा हो, अमीर हो, गरीब हो, काला हो, गोरा हो, अरबी हो, अजमी हो, अरब के रहने वाला हो, पाकिस्तान के रहने वाला हो, इंडिया के रहने वाला हो, बांग्लादेश के रहने वाला हो, दुनिया के किसी भी कोने पे रहने वाला हो, वो मौत से मुस्तस्ना नहीं, मौत से बच नहीं सकता। अगर मौत से कोई बच सकता था तो अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह को इतना प्यारा नबी, अल्लाह को इतना प्यार उस नबी से कि कहीं कुरान के अंदर अल्लाह ने नाम लेके नहीं कहा। जहां भी कहा या अय्युहल मुज़म्मिल कहा, जहां भी खिताब किया या अय्युहल मुद्दस्सिर कहा, जहां भी कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन कहा। जिस नबी से अल्लाह को इतना प्यार, उस नबी को वो इस मौत की राह से गुजरना पड़ा है। मेरे भाई, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूलुन क़द खलत मिन क़ब्लिहि रुसूल अफ़इन माता औ क़ुतिला इनक़लबतुम अला अक़ाबिकुम। उस नबी को भी मौत के रास्ते से गुजरना पड़ा है। मेरे भाइयों, तो हम और आप कौन होते हैं? तो मौत से कोई भी मुस्तस्ना नहीं है। लिहाजा हमें और आपको चाहिए कि इस मौत के लिए तैयारी करें, उस आखिरत के लिए तैयारी करें। और हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया में जिंदगी गुजारने के कैसा तरीका बतलाया। बस मैं मुख्तसर, मुझे वार्निंग दे दिया गया है कि मुख्तसर करें, हमारे बिजली साहब मौजूद है। बस मैं अपनी एक ही बात हमारे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से बताऊं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जिंदगी गुजारने का तरीका कैसे बताया। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल ने हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर के कांधे को पकड़ा और क्या फरमाया? ऐ अब्दुल्लाह इब्न उमर, कुन फिद दुनिया कान्नका गरीबुन औ आबिरु सबील। ऐ अब्दुल्लाह इब्न उमर,
तुम दुनिया में उसी तरीके से जिंदगी गुजर बसर करो जिस तरीके से एक अजनबी आदमी दुनिया में रहता है। एक अजनबी आदमी एक नया सा शहर में गया है, कोई जानने वाला नहीं, कोई पहचानने वाला नहीं। वो जब किसी से लेन देन करता है तो बड़ा होशियार होके करता है, किसी से बात भी करता है तो बड़ा नाप तोल के करता है, कदम रखता है तो फूंक फूंक के कि हर तरफ मेरा कोई जानने वाला नहीं, पहचानने वाला नहीं। वो बड़ा सोच समझ के रहता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अब्दुल्लाह इब्न उमर, तुम उसी अजनबी की तरह दुनिया में गुजर बसर करो, जहां भी कदम बढ़ाओ सोच समझ के बढ़ाओ, जो भी मामला करना है सोच समझ के करो, शरीयत के दायरे में रहकर करो। और आबिर सबील या एक मुसाफिर की तरह जिंदगी गुजारो। एक मुसाफिर, यहां से कोई आदमी निकलता है दिल्ली के लिए, ट्रेन पे बैठता है, रास्ते में बहुत सारे स्टेशन आता है, कानपुर, यहां से मुगलसराय, कानपुर, टुंडला, इलाहाबाद, फिर आगरा, फिर दिल्ली, ये जो स्टेशन आते हैं, इन स्टेशन में क्या करता है, वो थोड़ी देर के लिए रुकता है, पानी वगैरह भरता है, कुछ खाता पीता है, फिर गाड़ी में बैठता हो, चल देता। जिस तरीके से ये स्टेशन जिसमें वो रुकता है उसका दायरे नहीं होता है, वो रुकने की जगह नहीं है, उसको छोड़ के जाना पड़ता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसी तरीके से ये दुनिया को आरजी समझो, हमेशा की जगह नहीं है, ये हमेशा की जगह नहीं, ये आरजी आरामगाह है। ये तो कल कयामत के लिए तैयारी के लिए तुम्हें भेजा गया। और भी बेहतरीन अंदाज से अगर आप समझना चाहते हैं तो एक हदीस आपके सामने रखूं और फिर अपनी तकरीर को खत्म करता हूं। तिरमिजी की रिवायत है, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर की चटाई पे लेटते हैं और जब उठते हैं तो पीठ पर खजूर के चटाइयों की निशानात नमूदार होते हैं। सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि अलैहि अजमईन उन निशानात को देखते हैं और आहें निकल आती है, सहाबा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फरमाते हैं, सहाबा पूछते हैं, अल्लाह के रसूल, आपके पीठ में खजूर के चटाइयों की ये निशानात है, क्यों ना हम आपके लिए गद्दा तैयार कर दे, क्यों ना आपके लिए लिहाफ और ये तकिया तैयार कर दे ताकि आप भी थोड़े देर के लिए आराम कर ले। मेरे भाइयों, मेरे नबी की कलमा पढ़ने वाले मुसलमानों, दुनिया पे मरने मिटने वाले लोगों, सुनो, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, माली वली दुनिया, आए मेरे सहाबा, मेरे इस दुनिया से क्या लेना देना, मेरे इस दुनिया से क्या लेना देना। मैं तो उस मुसाफिर की तरह हूं कि वो रास्ते पे चल रहा है, रास्ते की सोबतों से परेशान होकर, रास्ते की तकलीफ से, सफर से परेशान होकर एक सायादार दरख्त के नीचे थोड़ी देर रुकता है, लेटता है, सुस्ताता है, आराम करता है और फिर अपनी सवारी पे बैठता है और आगे चल देता है। जिस तरीके से उस मुसाफिर को वो सायादार दरख्त छोड़ के जाना पड़ता है, वो सायादार दरख्त उसके हमेशा का जगह नहीं है। ये दुनिया भी मेरा हमेशा का जगह नहीं है, ये दुनिया को छोड़ के मुझे आगे जाना पड़ेगा। जिस तरीके से उस मुसाफिर को वो आरसी जगह है, वो हमेशा की जगह नहीं है, इसी तरीके से ये मेरा दुनिया भी हमेशा की जगह नहीं है। मुझे तो इस दुनिया में रहकर आखिरत की तैयारी करना है। तो मेरे भाइयों, इस तरीके से जिंदगी गुजारी है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरुआत दौर में, इस्लाम की इब्तिदा दौर में तो कुछ परेशानियां थी, मालों की किल्लत थी, लेकिन जब अल्लाह के रसूल